स्टूडेंट्स क्लास 12 का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हम स्टार्ट किए हैं। 2 वीडियो बना चुका हूं। ये तीसरा है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 ये पहले कर लूँ। कॉन्सेप्ट पहले दे चुका हूं। पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ये 13 शुरू करता हूं। क्वेश्चन है इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स लेस और इक्वल टू 1 और एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? इस तरह का क्वेश्चन पहले भी इसी एक्सरसाइज में किए। कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 होता है फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 और 1 से बड़ा होने से ये होता है। जहां फंक्शन चेंज होता है उस पॉइंट पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन ये लिखा हुआ, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सभी क्वेश्चन में एक ही टाइप से कर रहा हूं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक क्वेश्चन एक टाइप, दूसरा क्वेश्चन दूसरा टाइप का तरीका से होने से आप पजल हो जाएंगे। बिल्कुल एक तरीके का क्वेश्चन चलता रहेगा कंटिन्यूटी में। क्वेश्चन नंबर 13 में हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 पे। रूल क्या क्या आपको याद ही हो चुका होगा अगर हम आपने वीडियो देखा है तो। 1 पे चेक करना है तो पहले एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे, देन एफ ऑफ 1 प्लस एच फाइंड आउट करेंगे, एफ 1 माइनस एच फाइंड आउट करेंगे। जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे वो पॉइंट, उसमें प्लस उसमें माइनस। कितना प्लस? एच टेंड्स टू 0 और ये एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये तीनों निकालना है। अगर तीनों इक्वल हुआ तो कॉन्टिन्यूअस है, तीनों इक्वल नहीं हुआ तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। ये रहा करने का तरीका। तो ऑल राइट, एफ ऑफ 1, एक्स का वैल्यू 1 बिठाइए। एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है, एक्स इक्वल टू 1, यानी इस फंक्शन में एक्स का वैल्यू 1 बिठाइए। 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, ये हो चुका। लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिखना एच वाला में। अब x का जगह में 1 से ज्यादा, 1 प्लस h, 1 से ज्यादा ये है 1 से कम, x लेस देन 1, ये x ग्रेटर देन 1, यहाँ ग्रेटर देन 1 है, 1 प्लस h, ये 1 से ग्रेटर नंबर है, x ग्रेटर देन 1 सेकेंड केस में है। इसमें बिठाएंगे हम लोग x के जगह में 1 प्लस h फिर माइनस 5 इक्वल टू h टेंड्स टू 0 तो 1 माइनस 5 इक्वल टू 4। ये तीसरा करने का जरूरत भी नहीं है, शुरुआत में हमने किया था आपको समझाने के लिए। 2 इक्वल नहीं आया तो यहीं से लिख देते हैं देयरफॉर एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अगर कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है एक्स ये फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक, 2 पे है क्या? हाँ भाई, सब पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ 1 पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन था इज ए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस? नो, एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, लेकिन बाकी पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस इक्वल। इसको क्वेश्चन नंबर 13 को क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ यही दिखा दूं। छोटा छोटा क्वेश्चन है एट या मिटा के। इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी है। 14, 15, 16, 17 बिल्कुल एक टाइप पर। 14 नंबर क्वेश्चन में एट एक्स इक्वल टू, तरीका क्या समझने का देखिएगा। एफ एक्स इक्वल टू 3, डायरेक्ट 3 दिया हुआ है। जब x का वैल्यू 0 और 1 के अंदर रहेगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू हाफ, 0.1, 0.2, ये सब। ये है x का वैल्यू। अगर या 1 से कम के लिए ये, 1 से ज्यादा के लिए ये, फिर 3 के लिए ये 1 में पॉइंट चेक करेंगे, 3 में पॉइंट चेक करेंगे, जहां जहां चेंज होता है। x से छोटा के लिए ये, 1 से छोटा के लिए ये और 1 से बड़ा के लिए ये फंक्शन। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करते वक्त हम लोग एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करें। x का वैल्यू 1 बिठा रहा हूं, यहां इक्वल टू है, इसका मतलब इस फंक्शन में बैठेगा। x है ही नहीं, बैठाएंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3। फिर एफ ऑफ 1 प्लस एच, लिमिट लिखते हैं एच टेंड्स टू 0 इक्वल टू एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा। आप यहाँ इस तीनों में देखिएगा, 1 से बड़ा, यहाँ x 1 से छोटा है, यहाँ 1 से बड़ा x है,
1 से बड़ा x है, ये वाला फंक्शन अब हम यूज करेंगे, क्योंकि f(1 + h) 1 से बड़ा नंबर लिखा हुआ है। x के जगह 1 से बड़ा, x के जगह 1 से बड़ा, डायरेक्ट 4। x रहने से x का वैल्यू बिठाते, x है ही नहीं तो कोई टेंशन नहीं, बिठा दूंगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h), x का वैल्यू 1 से कम, ये x का वैल्यू 1 से कम, एक नंबर, ये x लेस देन और इक्वल टू है, 1 से कम के लिए यही आएगा 3। ये तीनों क्या इक्वल आया? ये तीनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 1 पे, ये हो गया। फिर दूसरा पार्ट, एट x = 1 पे किए, अब 3 पे एकदम सेम टेक्निक, f(3) निकालिए, f(3) पे चेक कर रहा हूँ, 3 + h f(3 - h), लिमिट लिखना, अदरवाइज रॉन्ग दे देंगे सर, h टेंड्स टू 0, मार्क्स भी कट सकता है। लिमिट जब h रहे तो लिमिट भी देंगे। x = 3 पे, x = 3, ये तो रहा काम, ये यहाँ से ये वैल्यू है, x का वैल्यू लेस देन 3, यहाँ पे है x = 3, ये देख के x = 3, यानी x का वैल्यू 3 बिठाने से ये 5। फिर 3 + h, x का वैल्यू 3 से ज्यादा, 3 + h के लिए भी यही फंक्शन, x का वैल्यू 3 से ज्यादा, यहाँ है x का वैल्यू 3 से ज्यादा, वैल्यू = 5। ये 3 से कम, x के जगह 3 से लेस, ये वाला x इज लेस देन 3, यहाँ ये = 4 आ जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 3। कहने का मतलब 14 नंबर क्वेश्चन बोला था कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, किस पॉइंट में कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट में नहीं है, तो नहीं है वाला लिखते हैं हम लोग, बाकी पॉइंट में है, ओरिजिनली है, सिर्फ 3 पे, ये 1 पे और x = 3 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन ये कर लिए, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 14 कर लिए, 15 करता हूं, मिटा दूं इसे। बिल्कुल एक तरीका का है, कंफ्यूज मत होना, बहुत सारा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, जबकि कुछ भी नहीं है। फिर से बोलता हूं, 15 नंबर में चलिए, f(x = 2x) इफ x लेस देन 0, फिर = 0, यहाँ x ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। कहने का मतलब पॉइंट, किस पॉइंट पे चेक करेंगे, 0 से लेस, 0 से बड़ा, एट x = 0 पे हम पहले चेक करेंगे। और तरीका क्या, f(0) + h, f(0 - h), लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, तीनों निकालो, इक्वल हुआ कंटिन्यूअस, नहीं इक्वल हुआ नॉट कंटिन्यूअस, सिंपल बात। 0 पर क्यों, क्योंकि x लेस देन 0, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, यहाँ फंक्शन चेंज होता है, जिस पॉइंट पे चेंज होता है वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो f(0), x का वैल्यू 0 कहाँ पे देखिए, ये रहा x लेस देन 0, ये रहा x ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू 0, f(0) मतलब 0, क्योंकि x का वैल्यू 0 यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हम लोग बैठाएंगे 0, बिठाने का भी जरूरत नहीं, ऑलरेडी 0 है। दूसरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख देते हैं, 0 से बड़ा, पहले इधर देख लो 0 से बड़ा कौन सा है, एक नंबर 0 से छोटा है, ये 2 नंबर मिडिल वाला 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा x है, ये x का वैल्यू 0 से बड़ा बैठाने से फिर लिमिट का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट 0 हो जाता है। रहा लिमिट कम वाला, 0 - 0 से लेस, 0 से लेस, ये x इज लेस देन 0, इसमें बिठाएंगे हम लोग x के जगह 0 - h, लिमिट लिखना यहाँ पे, h टेंड्स टू 0 टू 0 - h, फाइनली h 0 देने से ये भी 0, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0, ये हो गया। फिर एट और एक चेक करना है, 0 पे कर लिए, 1 पे करना है, एट x = 1 पे एक ही बात, f(1) फाइंड आउट करे, f(1 + h) करे, f(1 - h) फाइंड आउट करें, लिमिट यहाँ लिखें, h टेंड्स टू 0, लिमिट यहाँ पर लिखिए, h टेंड्स टू 0। अब x का वैल्यू 1 बिठाना है, ये वाला कंडीशन में देखिएगा, x का वैल्यू 1 यहाँ पे मिडिल वाला में, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 0, 1 + h, x का जगह में 1 से ज्यादा, ये थर्ड नंबर, x इज ग्रेटर देन 1, इस केस में इसको
इक्वेशन में या फंक्शन में x के जगह में 1 प्लस एच बैठाएंगे 1 से ज़्यादा के लिए ये, तब लिमिट लिखना h टेंस टू 0 4 1 प्लस एच इक्वल टू, जब 4 बैठाए थे एट x इक्वल टू 1 था, x इक्वल टू 1 में 0 1 से बड़ा में तो 0 वाला हो चुका है, 1 से बड़ा के लिए ये वाला 4 इंटू 1 प्लस एच, 4 इंटू 1 प्लस एच टेंस टू 0, ये 4 आ जाता है, हमें थर्ड निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ा, देयरफॉर क्योंकि अनइक्वल आ चुका है, देयरफॉर एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इसी का काम कंप्लीट। ये 15 डिस्कस करना था किस पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस है किस पॉइंट में नहीं है। 15 भी कर लिए, 16 में भी कहां कहां चेक करेंगे ये बात समझो। ये -1 पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे, क्यों? x लेस और इक्वल टू -1, यहाँ x ग्रेटर देन 1, तो x का वैल्यू जहां जहां जिस पॉइंट में चेंजिंग होता है उस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। बाकी पॉइंट में ऑब्वियसली ये कॉन्टिन्यूअस रहता है और कोई इसमें चेक करने का जरूरत नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन में पहले देख चुके हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखूंगा स्पेस लेगा, -1 पे चेक करो, x का वैल्यू लेस देन -1, x का वैल्यू ग्रेटर देन -1, 1 में चेंज हुआ तो लिखेंगे एट x इक्वल टू -1 और बिल्कुल वही f ऑफ -1 फाइंड करो, -1 प्लस h फाइंड करिए और f ऑफ -1 - h फाइंड आउट करिए। जहां h है वहां h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। f ऑफ -1 का इक्वल x कहाँ? यहाँ पे देख लीजिए 1 -1, तो x इक्वल टू -1 इसमें बैठाएंगे, -2 x है ही नहीं, हो चुका। -1 से ज्यादा x का वैल्यू -1 से ज्यादा ये वाला 2 वाला में, तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, 1 से ज्यादा -1 से ज्यादा ये वाला 2 इंटू x का वैल्यू -1 प्लस h तो 0 हो जाता है -2, और -1 से कम ये वाला पहला वाला x इज इक्वल टू -1 और लेस देन -1, तो ये डायरेक्ट -2 आता है। तीनों इक्वल है, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। और एक बार देखना है अगेन, एट x इक्वल टू, इस क्वेश्चन में -1 में कर लिए, अब 1 में, ये 1 से लेस, यहाँ x 1 से बड़ा, तो एट x इक्वल टू 1 बिल्कुल आपको याद ही हो जाएगा। एट x इक्वल टू 1 देखना है, f ऑफ 1 निकालो, f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 माइनस h, तीनों इक्वल आया तो कॉन्टिन्यूअस, तीनों इक्वल नहीं आया नहीं कॉन्टिन्यूअस। x इक्वल टू 1 बिठाएंगे, 1 खोजिए यहाँ पे, ये -1 का इक्वल है, ये मिडिल वाला x लेस देन और इक्वल टू, ये बिंदु ये इक्वल टू, तो x इक्वल टू 1 वाला के लिए ये फंक्शन, तो 2 इंटू x के जगह 1 तो 2, ये लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0, लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0। अब 1 से ज्यादा देख लीजिए, x इज ग्रेटर देन 1, इसमें x के जगह 1 प्लस h बैठाएंगे x ग्रेटर देन 1 में, लेकिन ये तो डायरेक्ट 2 दिया हुआ, और 1 से कम, ये वाला वैल्यू 1 से कम, x का वैल्यू लेस देन 1 और इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू लेस देन 1 के लिए इसमें लिमिट लिखना h टेंस टू 0, जहां x रहेगा वहां तो बिठाना पड़ेगा, इसीलिए लिमिट लिखना क्या 2, x के जगह 1 माइनस h, अल्टीमेट h तो 0, ये 2 तीनों इक्वल, यहाँ -2 माइनस में तीनों इक्वल, यहाँ भी तीनों इक्वल लिखेंगे, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इस तरह से 16 नंबर था, कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। 56 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 लिखा हूं, पहले 17 कर दूं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। इसका पहले वाला क्वेश्चन सब में था क्या, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, या लिखा हुआ था फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ये सब मैंने कॉन्टिन्यूटी का चेक करो है या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब क्वेश्चन है
जब फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ गिवन में है कॉन्टिन्यूअस है, पहले चेक करते थे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, यहाँ बोला कॉन्टिन्यूअस है गिवन, तो आप ए और बी का वैल्यू निकालें। इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। सोल्यूशन लिखने का तरीका होगा हम लोग को, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, देयरफॉर अगर 3 पे कॉन्टिन्यूअस है तो कन्फर्म एफ ऑफ 3 का वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h का वैल्यू इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस h का वैल्यू इक्वल होना पड़ेगा। जब चेक करते थे तब हम सेपरेटली ये अलग निकालते थे, ये निकालते थे, ये निकालते थे, इक्वल होता था तो कॉन्टिन्यूअस। यहाँ बोला है कॉन्टिन्यूअस गिवन है, मतलब ये तीनों इक्वल गिवन है। चलो इसको प्रोसीड करेंगे, फाइंड द वैल्यू और फाइंड द जो भी हो ये निकलते रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन सब अभी कॉन्टिन्यूअस गिवन है, अननोन कुछ वेरिएबल या कुछ ऐसा वैल्यू निकालो ए बी के वगैरह। तो एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, तो एफ ऑफ 3 यहां से देखते हैं 3 का इक्वल है कहाँ, ये फॉलो करना भैया। 3 का इक्वल यहाँ है, यानी x का वैल्यू 3 बैठेगा इसमें, x का जगह 3 बैठेगा, a इंटू 3, 3a प्लस 1 इक्वल टू, अब बिठाना है 3 प्लस h, 3 से ज्यादा ये वाला है, 3 से ज्यादा के लिए इसमें बैठाएंगे, लेकिन लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0, b x के जगह 3 प्लस h प्लस 3 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। फिर अब x का जगह 3 माइनस h बैठाओ, 3 से कम माने पहला वाला, ये x इक्वल टू 3 है और लेस देन 3 है, ये लेस देन 3 है, लेस देन 3 के लिए ये फंक्शन a 3 माइनस h प्लस 1, ये इक्वेशन बना एल्जेब्रिक इक्वेशन। सिंपली 3a प्लस 1 इक्वल टू h0 दे देने से 3b प्लस 3 इक्वल टू h0 देने से 3a प्लस 1। दो चीज आपका रिपीट आ जाता है, कोई जरूरत नहीं है दो लिखने का, इसलिए एक ही से काम कर लेते हैं प्लस 3b। ये आपका कंप्लीट आंसर है। फिर भी अगर हम लोग और थोड़ा प्रोसीड करें तो 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, कॉमन देंगे क्या, a माइनस b इक्वल टू 2/3, a इक्वल टू b प्लस 2/3 इज रिक्वायर्ड रिलेशन। ये बात रहा। अब कोई भी आंसर लिख दो, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है। मीनिंग क्या, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी या ए एंड बी वाला आप एक इक्वेशन निकाल के दिखा दो। तो ये रहा क्वेश्चन 17 का, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इज ए माइनस बी इक्वल टू 2/3, अदरवाइज ए इक्वल टू बी प्लस 2/3 या जो भी ए। ये हो गया रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ये क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ था। अब इस तरह का क्वेश्चन में आपको कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ रहेगा, अननोन कुछ वैल्यू निकालिए। 18 में जैसे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिया इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। और फिर 1 का भी बात करिए, वो कर रहा हूं। सॉल्यूशन में गिवन में दिया है f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर ये तो 100% f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। कॉन्टिन्यूअस दिया है, हम ये लाइन तीनों फटाफट लिख देंगे। कॉन्टिन्यूअस चेक करना होता है तो 3 अलग अलग निकालते हैं। ओके, कॉन्टिन्यूअस गिवन है कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, इसलिए एफ ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच, ये तीनों इक्वल होना चाहिए या होगा। अब उसी तरह निकालते हैं एफ ऑफ 0, एक्स का वैल्यू 0 कहां पे है देख लीजिए। ये फंक्शन में एक्स का वैल्यू यहां इक्वल टू 0, माने इसमें बैठाएंगे हम लोग 0, यहां बैठाएंगे तो 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। 0 से ज्यादा सेकेंड वाला के लिए, सेकेंड वाला में x इज ग्रेटर देन 0, ये 0 प्लस h, इसमें बैठाएंगे 4, 0 प्लस h प्लस 1
इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 0 से कम x इज लेस देन 0, इसमें बैठाएंगे लेमडा, x के जगह 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h, ये 0 0 अल्टीमेट 0 इक्वल टू h 0 देने से ये 0 हो गया, ये 1 इक्वल टू ये 0 0 सब 0, ये तो नॉट पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। मीनिंग हुआ आपका कि ये तीनों f(0) प्लस h, f(0) माइनस h इक्वल होता ही नहीं है, तो फिर लेमडा कहां से निकालूं? मतलब आंसर हुआ f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा का कुछ भी वैल्यू हो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्वेश्चन था लेमडा के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। सॉरी, हमने पाया ये फंक्शन लेमडा कुछ भी डालने से भाई कॉन्टिन्यूअस होगा ही नहीं। क्वेश्चन था, फिर से बोलता हूं, लेमडा का फाइंड आउट करो वैल्यू जिससे कि ये कॉन्टिन्यूअस हो। हम लोग लिख रहे हैं फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, तो f is not continuous at x equal to 0 for any value of lambda. All right. अब पूछा for what about continuity at x equal to 1। अब अगर 1 पे चेक करते हैं तो आप बताइए लेमडा का वैल्यू 1 पे चेक करते हैं। अगर 1 पे चेक करते हैं, यहां एकदम समझने वाली बात है, लिखने वाली बात नहीं है। एट x इक्वल टू कुछ भी नहीं, एट x इक्वल टू 1, हम लोग ये समझा रहा हूं, f(1) प्लस h, f(1) माइनस h, 1 यही फंक्शन, ग्रेटर देन 0 यही फंक्शन, 1 प्लस h यही फंक्शन, 1 माइनस h 1 से ना छोटा, 0 से छोटा नहीं, यानी ये तीनों वैल्यू 1 से बड़ा है, यही फंक्शन। और जब पॉलिनोमियल फंक्शन इस तरह का मिलता है जहां फंक्शन चेंज ही नहीं होगा, तो वो बिना चेक किए ही कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन क्या, What about continuity at x equal to 1? At x equal to 1, the function f is continuous for all value of lambda। क्योंकि भैया इसमें फ्री में कॉन्टिन्यूअस है, लेमडा से कनेक्शन ही नहीं है। पूछा फॉर व्हाट, भैया लेमडा कुछ भी बैठाओ, नो प्रॉब्लम, एट x इक्वल टू 1 ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और 1 प्लस h 1 माइनस h हमको नहीं चेक करना है क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 19 लिखता हूं, एक बात ध्यान दीजिएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 20 21 22 ये सब लिखा हुआ हूं। शुरुआत से ही बात कर रहा हूं, फंक्शन हमने इस तरह का कॉन्टिन्यूटी चेक किया, किस तरह का, 2x प्लस 1 x लेस देन 1, 2x प्लस 3 x ग्रेटर देन इक्वल 3। जब फंक्शन चेंज होता है 1 से बड़ा के लिए 1 से छोटा के लिए ये फंक्शन, जब फंक्शन चेंज होता है तब हम उस पॉइंट पे चेक करते हैं, ये एक बात हुआ। अदरवाइज दूसरा बात शुरू से कर रहा हूं कि पोलिनोमियल फंक्शन ये fx इक्वल टू 3x प्लस 5 चेंज ही नहीं है, कहीं भी एट x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 3 किसी भी पॉइंट में चेक करिए, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन सर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि इसका ग्राफ कभी भी नहीं टूटेगा, ग्राफ से रिलेटेड बात है। अभी हमें बात करना है वो चेंज वाला तो गया बात, वो फिर करूंगा, लेकिन कौन कौन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है बिना चेक किए, ये सब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सिर्फ इतना समझ लो, रेशनल फंक्शन में ये x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 ये 2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि 2 पे इन्फिनिटी आ जाता है। मेरा पूरा क्लास देखिएगा, ये कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का 3rd क्लास है, 2 क्लास पहले कर चुका हूँ, एक्सरसाइज का सम भी कर चुका हूँ। इस तरह का रेशनल फंक्शन में, रेशनल में 11 से भी रिलेटेड बात है, हो सके तो आप 11 का डोमेन रेंज वाला देख लेना तो आपको फायदा होगा। रेशनल फंक्शन में ये इन्फिनिटी हो जाता है, हम बिना कुछ किए लिखेंगे इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, क्योंकि 2 में ये एग्जिस्ट नहीं होता है। तो ये कुछ तरह से बात, जो फंक्शन इन्फिनिटी कभी नहीं होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x वो कॉन्टिन्यूअस है, जो फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा किसी एक वैल्यू पे तो उस वैल्यू पे, किसी एक या दो पे
तो जब इन्फिनिटी होगा उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये जो हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 19 तक करूंगा, 20, 21, 22 का बात क्या देखिए। 21 इज द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, यहां से करता हूं। 22 में डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन फंक्शन cos एक्स, ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, सिर्फ कुछ मत करना कॉपी में, ये सिर्फ जानो। अगर आप पूछोगे सर अगर एग्जाम में दिया तो क्या करूंगा, भैया एग्जाम में इतना हल्का नहीं देने वाला, ये आपको नॉलेज के लिए है, ये जानो। क्या cos x फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, cos थीटा, cos x फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी कभी होता है क्या? नहीं। तो आंसर में अगर लिखना है तो लिखिए कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फ्री में कोसेकेंट, कोसेक फंक्शन, कोसेक एक्स ही लिख देता हूं, इज कोसेक फंक्शन, साइन फंक्शन नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में दो फंक्शन फ्री कॉन्टिन्यूअस, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, साइन और कोस। अब रहा ये कोसेक, कोसेक माने 1/sin होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, और ये इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा कब, थीटा इक्वल टू 0 पे, 0 पे या पाई पे या 2 पाई पे, इस तरह से। कोसेक थीटा का वैल्यू या कोसेक एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा एट 0 पे। ये कोसेक एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू n इक्वल टू 0, 1, 2 जो भी आप देते रहो, क्योंकि उस पॉइंट में 0 डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। इसका आंसर फिर बोलता हूं एग्जाम में देगा नहीं भैया, नहीं देगा। आप पहले सिर्फ जानो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 4-6 में से साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, बाकी सब किस किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है ये जानो। कोसेक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, n पाई पे। कोसेक हो गया। सेकेंड फंक्शन सेक थीटा, सेक थीटा मतलब तो 1/cos थीटा होता है। अब ये 0 कब होता है, सोच लो, ये 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, cos π/2 cos 90 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर में 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब सेकेंड फंक्शन, सेक एक्स लिख सकते हैं, सेकेंड फंक्शन लिख सकते हैं, सेकेंड फंक्शन या सेक थीटा, सेक एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सेक, तो सेक 90 तो 2n+1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सिंगल वैल्यू लिखना हो तो आप लिख दो 90, लेकिन 90 × 3, 90 × 5, 90 × 7, इन सब पे सेक का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि 1/cos होता है सेक का वैल्यू, और cos 0 होता है 90 पे, ऑड 90 पे। तो सेकेंड फंक्शन सेक एक्स कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। उसी तरह भाई कॉट एक्स, कोटेजेड फंक्शन, कॉट माने भी तो cos x/sin x होता है, तो ये तो रह गया कॉट एक्स बने, ये sin x वाला पार्ट। इन्फिनिटी कब होता है, डिनोमिनेटर का चक्कर में। कोसेक माने होता है 1/sin x, तो हमने लिखा था ये एग्जिस्ट नहीं होगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा इस पे। तो कहाँ कॉट फंक्शन, कॉट फंक्शन में भी माने क्या, cos θ/sin θ भी नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू n पाई, n इक्वल टू ही लिख देता हूँ 0, 1, 2 ये सब। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ 2 फंक्शन ऐसा है जो फ्री में कॉन्टिन्यूअस है, साइन एक्स और cos एक्स। ऑलराइट, अब सुनिएगा, थोड़ा चैप्टर में भी मैं डिटेल में लिखने से लंबा हो जाएगा, इस तरह से बताता हूं। सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एंड कोसेंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बशर्ते कोसेंट में डिवाइड में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 22 स्पेशली आपका नॉलेज के लिए दिया गया है, जो आप जानिए कौन सा कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, और ये समझ लो बात हुआ। ये भी 21 नंबर में भी सिर्फ समझने के लिए है, अब कुछ भी नहीं लिखना है आपको।
एक नंबर फंक्शन एफ एक्स इज डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। अगर आंसर लिखना ही है तो लिखेंगे एफ इज कॉन्टिन्यूअस सिंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मतलब इसका वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता है, इसीलिए एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ एक्स प्लस एच, 0 प्लस एच वो सब नहीं, ये लिखा है सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लिखेंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस सिंस साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर सम ऑफ, बस इतना ही कॉन्टिन्यूअस। इसमें भी वही कहानी, साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, cos x is continuous, therefore function is continuous। इसमें भी वही कहानी, sin x is continuous है। यहाँ तक कि 21 में सिर्फ आप लिख दोगे ये सब टुकड़ा टुकड़ा सब कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है। 20 में भी वही बात लिखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस, sin x is continuous, this one is constant, therefore it is continuous। at x equal to पाई से कोई मतलब नहीं, यहाँ कुछ भी लिख दे, at x equal to 100, yes it is continuous at 100, at x equal to पाई, हाँ पाई में continuous, कुछ भी वैल्यू दो, ये तीनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है डायरेक्ट जानने के लिए, और सम और डिफरेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। इस सेंस में बिना चेक किए ये तीनों क्वेश्चन था कॉन्टिन्यूअस का। चेक करने वाला कॉन्टिन्यूअस यहाँ आता हूँ। यस, 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ये इज ए डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। डिसकंटिन्यूअस शो कर रहा है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, मैंने लिखा नहीं है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद दिला दूं, अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, मॉडुलस फंक्शन तो आप जानते हो, मॉडुलस 5 बने 5 माइनस 5 का भी 5। मॉडुलस में होता क्या है, सिर्फ नेगेटिव बात हटा दो भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखो, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो, पॉजिटिव नेगेटिव मत लिखो, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बात है। ये बॉक्स का मतलब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्वेश्चन में भी लिखा रहता है, मैंने नहीं लिखा। इसका वैल्यू 5, 5.1, इसका वैल्यू भी 5, 5.9, इसका वैल्यू भी 5। मीनिंग है क्या, अंदर में अगर बॉक्स के अंदर में अगर इंटीजर है तो आप इंटीजर लिख दो, अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर नहीं है तो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लिखो। कौन सा इंटीग्रल पार्ट, जस्ट उससे छोटा वाला, 5.1 से जस्ट पहले वाला, वो वाला लिखो। 5.9 तो अप्रोक्सीमेशन में या राउंड ऑफ में 6 हो जाता है, नहीं, इस फंक्शन का मतलब है जो भी लिखा हुआ है उसका जस्ट लेफ्ट इंटीजर आप लिखो, फ्रैक्शनल पार्ट हटा दो, लेफ्ट इंटीजर लिखो। लेफ्ट इंटीजर लिखो मतलब क्या, -3.2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू नंबर लाइन में इससे लेस वाला इंटीजर लिखना, लेस वाला। यहाँ तक कि 0.1 दिया हुआ है, 0.1 नंबर लाइन में ये 0.1 यहाँ हुआ, इसका जस्ट लेफ्ट वाला 0 आंसर लिखना। अंदर में जो है उससे नियरेस्ट कम लेस वाला इंटीजर इसमें लिखना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का मीनिंग हुआ। क्वेश्चन है शो करना कि ये फंक्शन जी एक्स इक्वल टू सोल्यूशन जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बोला है इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। एक इंटीजर मान लेते हैं, लेट ए दे क्या, ए दे देता हूँ, ए बी एन इंटीजर, ठीक है। नाउ शुरू करता हूँ, तो जी ऑफ ए निकालेंगे, ए पे लेट ए बी एन इंटीजर, देन ऐसा भी लिख देता हूँ, देन एट एक्स इक्वल टू ए चेक कर लूँ, देन एट एक्स इक्वल टू ए में चेक करता हूँ, ए इंटीजर है, इंटीजर 2 3 5 7 1 जो भी बोलो, फ्रैक्शनल नहीं है, बाई में नहीं है, तो ए पे चेक करता हूँ। नंबर लेने से एग्जामिनर सेटिस्फाइड नहीं होगा, इसीलिए एक वेरिएबल इंटीजर लिया। हम लोग करेंगे क्या, जी ए निकालेंगे,
फिर जी ए प्लस एच निकालेंगे, फिर जी ऑफ ए माइनस एच फाइंड आउट करेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 है, लिमिट एच टेंस टू 0 है। जी ऑफ ए इंटीजर है, ऐसा समझने में अगर दिक्कत हो ए को आप 5 जैसा सोचना तो इजी होगा। जी ए बैठा देता हूँ, ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ए, ये ए तो ए ही रहा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ मान लीजिए 5 है तो 5 ही रहेगा, ये इंटीजर है तो ये इंटीजर ही रहेगा 0। लिमिट एच टेंस टू 0, जी ऑफ ए प्लस एच, ठीक है बैठाता हूँ एक्स के जगह में ए प्लस एच, ये वाला पार्ट इसको इस ब्रैकेट में दिया, कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल ब्रैकेट दिया हमने, माइनस ये है काम वाला फंक्शनल फंक्शन वाला ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ए प्लस एच होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल बात है लेकिन थोड़ा समझना। ए प्लस एच लिख देता हूं पहले, ये ब्रैकेट दो ना दो कोई मतलब नहीं, माइनस। अब बोलिए ए प्लस एच कितना होगा, ये मतलब ऐसा है 2 इक्वल टू 2 होगा, 2 प्लस 0.1 भी तो 2 ही होगा। टू ए में एच जोड़ा, इतना सा नंबर हेरी स्मॉल नंबर ऐड किया 0.0001, तो उसका लेफ्ट इंटीजर तो ए ही रहेगा। कहने का मतलब 2.1 का 2, तो ये ए पॉइंट कुछ था एच, तो इसका वैल्यू ए कैंसिल, एच टेंस टू 0 तो ये 0। ओके, ये दोनों इक्वल आया। अब लेस वाला देता हूँ 0, जी ऑफ ए माइनस 0, जी ऑफ ए माइनस 0, लिमिट लिख चुका हूँ, ये ए माइनस एच, एक्स के जगह में माइनस ब्रैकेट में ए माइनस एच। यहाँ बिल्कुल जरूरी है आपका कंसंट्रेशन, ए माइनस एच माइनस, अब ये ए माइनस एच कितना होगा, फिर 2 से या 5 से समझाता हूँ। 5 माइनस एच 0 पॉइंट कुछ भी 1 ही दे दो, तो अल्टीमेट ये हुआ कितना 0.1, तो 0.1 तो 4.9, 4.9 का तो ये 4 हो जाएगा। कहने का मतलब इंटीजर से आप थोड़ा भी निकालोगे कि बेचारा एक पीछे चल जाता है, 5 से थोड़ा भी 0.00001 निकालो बैक 5 में आ जाएगा, उसका नियरेस्ट इंटीजर 5 आ जाएगा। ए से जब भी हमने थोड़ा भी माइनस किया, गेट इंटीजर पाने के लिए ये डायरेक्ट ए माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ समझना फिर से, 5 माइनस ये एच, तो अल्टीमेट 4 पॉइंट में आ जाता है, इसका नियरेस्ट वैल्यू लेफ्ट साइड का लेस वैल्यू 4, यानी 5 से 1 कम। ठीक उसी तरह ए से थोड़ा भी माइनस किए कि ए से कम में आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए जस्ट जंप कर जाएगा इंटीजर पर, एक कम इंटीजर पे। ये हुआ कितना देख लो भाई, ए 0, या एक बार लिख देता हूँ, ए माइनस एच माइनस ए प्लस 1, ए कैंसल इक्वल टू 1 आता है, 0 0 1, हेंस कंटिन्यूस नो, हेंस एफ इज, या इसको एक्यूरेट लिखने से देयरफॉर एफ इज नॉट continuous at x equal to a, where a is an arbitrary integer। ये तो कुछ भी माने थे ना, आर्बिट्ररी इंटीजर, कुछ भी इंटीजर हो, इतना लिख के लिखेंगे। हेंस f इज क्या, डिसकंटिन्यूअस एट, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, इंटीग्रल पॉइंट्स। अब अगर क्वेश्चन में पूछूं क्या ये फंक्शन 2.3 पे कॉन्टिन्यूअस है, आप बोलोगे हाँ है, मैं भी बोलूंगा है। सिर्फ इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, इंटीजर में थोड़ा सा कम होने से ही वैल्यू चेंज हो जाता है, बाकी सब पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्लास 11 के क्लास में इसका ग्राफ वगैरह भी डिस्कस किया हो, ठीक है। 90